क्या नीट पेपर लीक के तार बिहार से जुड़े हैं? जी हाँ, ऐसे ही खबरें अब सामने आ रही हैं। देखिए, बात करें तो नीट 2026 की जो परीक्षा ली गई थी 3 मई को, उसे रद्द कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। और अब देखिए, इसकी जो जांच है वो सीबीआई करेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या हुआ है वो खुलासा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज फाउंडेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। नीट 2026 की परीक्षा रद्द होने के बाद जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के चेहरे पर मायूसियत साफ झलक रही है। जाहिर सी बात है भाई, नीट जो है इतना कठिन एग्जाम होता है, बच्चे इतने अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसी बीच देखिए, अब इसके जो तार है, नीट पेपर लीक के जो तार है, उसका कनेक्शन बिहार से हो रहा है। आपको बताएं तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के रद्द होने की खबर ने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा को अनियमितताओं के आरोप के चलते रद्द करने की आधिकारिक घोषणा कर दी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और इस पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लिया गया। इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तार बिहार के नालंदा जिले से जुड़े पाए गए हैं। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले नालंदा पुलिस ने पावापुरी मोड़ के पास से एक सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरोह के 3 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में नकदी और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छपरा की अवधेश कुमार, मोतिहारी के अमन कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर के पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2,95,000 रुपए नगद और कुछ वाहन जब्त किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी अवधेश कुमार विम्स कॉलेज में एमबीबीए वर्ष दूसरी परीक्षा के छात्रों से इस संगठित गिरोह का सक्रिय हिस्सा था। वहीं पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से नीट परीक्षा के कई फर्जी एडमिट कार्ड मिले। इस गिरोह का नेटवर्क काफी फैला हुआ है, जिसमें शिक्षित और पेशेवर लोग शामिल हैं। इस कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीतामढ़ी के एक डॉक्टर के बेटे हर्षराज और मुजफ्फरपुर के मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, और उन्हें जेल भेज दिया। मतलब सोचिए, इसमें एक डॉक्टर का बेटा भी शामिल है। राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने इस घोटाले के आर्थिक पक्ष का खुलासा करते हुए बताया है कि गिरोह नीट परीक्षा पास करने के बदले प्रति छात्र से 50 से 60 लाख रुपए तक की मांग करता था। सौदा तय होने पर एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए वसूले जाते थे। पुलिस अब उन अन्य लोगों की तलाश कर रही है, जिनके नाम आरोपियों ने पूछताछ में उगले हैं। आपको बताएं तो अनियमितताओं की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कानून एजेंसियों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं था। इसलिए अब सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाएगी। हैरान करने की बात यह है कि एनटीए ने पहले दावा किया था कि प्रश्न पत्रों को जीपीएफ ट्रैकिंग वाले वाहनों में ले जाया गया था और परीक्षा केंद्रों की निगरानी जो है वो सीसीटीवी कैमरों से की गई थी। और इसके बावजूद पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह की सक्रियता ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सुरक्षा व्यवस्था और दावों पर गंभीर सवाल निशाना खड़ा कर दिया। एनटीए ने घोषणा की है कि नीट यूजी परीक्षा 2026 अब नई तारीखों पर फिर से आयोजित की जाएगी और आने वाले कुछ दिनों में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नई समय सारणी और नए प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। एजेंसी ने बच्चों से ये कहा है कि वो घबराए नहीं। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ बच्चे मायूस है, अभिभावकों में हड़कंप है और विपक्ष निशाना साध रही है, और इसी बीच ये बड़ा खुलासा होता है कि इसके तार तो बिहार से जुड़े हुए हैं। और इससे इतना ही नहीं, बच्चों से जो पेपर जो ये लोग देते थे बच्चों को पेपर, उसके बदले में 50 से 60 लाख रुपए जो है वो ये लोग मांगते थे। और इतना ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खुद एक डॉक्टर का बेटा, जिसका नाम हर्षराज बताया जा रहा है, वो भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ खुल करके निकलता है और कब तक आखिर बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर्नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।